हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस का आज हम लोग का लेक्चर नंबर ये छः हो जाएगा। इससे पहले 5 हम लोग कवर कर चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा अच्छे से। तो आप आराम से प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगी। और ये जो सेशन है, ये सेशन रेगुलर वालों के लिए है और साथ में कैरी वालों के लिए। तो जो लोग रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग सभी लोग, तो आप लोग को तो जरूरी है ये है, और साथ में कैरी वाले लोग हैं तो आपके लिए भी जरूरी है। अच्छे से सबको पढ़नी है जिससे कि एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो देखिए, मेरा नाम है शुभम कुमार। आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, और ये जो चैनल है ये एक H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैचिंग वर्क इज डन बाय द पेंसिल। देखिए, पेंसिल के बारे में हम स्पेशल आपको एक स्पेशल वीडियोज बनाए थे। अलग अलग पेंसिल्स का जो डिजाइन होती है, अलग अलग पेंसिल का जो HB B ग्रेड होता है, वो सब सारा चीज़ें हम आपको बताए थे। तो बोलता है हैचिंग वर्क। हैचिंग वर्क मतलब ये देखिए, ये जो काम यहाँ पे किया हुआ है ना, ये देखिएगा इस फिगर में जो भी आपको दिख रहा होगा ना, जैसे आप लोग अगर मच्छरदानी लगा के सोते होंगे ना, तो देखिएगा मच्छरदानी का जो तांता होता है ना, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करके बनाया हुआ रहता है, और बीच में स्क्वायर जैसा छोटा छोटा छेद होता है, कहीं कहीं गोला गोला भी छेद हो जाता है। तो हैचिंग लाइन है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हैचिंग वर्क का काम करना है, हैचिंग वर्क इज डन बाय द विच पेंसिल, किस प्रकार का पेंसिल। तो देखिए, इसमें देखिएगा ये थोड़ा सा ना डार्क डार्क दिख रहा होगा। तो हैचिंग वर्क जो जनरली किया जाता है वो सॉफ्ट पेंसिल से किया जाता है, और सॉफ्ट पेंसिल डार्क होती है। सॉफ्ट पेंसिल कौन सा ग्रेड का होता है ये आपको बतानी है। हार्ड पेंसिल कौन सा ग्रेड का होता है ये भी आपको बतानी है। मीडियम पेंसिल का क्या होती है सिंबल, मीडियम पेंसिल से क्या हम लोग काम करते हैं ये भी आपको बतानी है। सब नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स हम थ्योरी आपको पेंसिल के बारे में समझाएं। विच वन इज फुल स्केल। तो देखिए, फुल स्केल में जनरली होती क्या है, फुल स्केल में, फुल स्केल का पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, RF जो होता है 1 होता है। जब फुल स्केल का RF 1 होती है, इसका मतलब क्या, RF मतलब 1:1 होती है। RF मतलब 1:1 कहने का मतलब कि RF मतलब कि जो लेंथ ऑफ ड्राइंग और अपॉन में जो एक्चुअल लेंथ होता है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। यानी लेंथ ऑफ ड्राइंग और जो एक्चुअल लेंथ होती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, उसी को RF बोलते हैं हम लोग जनरली। तो विच वन इज फुल स्केल, जब दोनों एक दूसरे का लेंथ इक्वल है, तो दोनों को जब कट करेंगे तो वहां से जो भी अनुपात प्राप्त होगा, इक्वल इक्वल अनुपात प्राप्त होगा, यानी फुल साइज स्केल 1:1 का होता है। ठीक है, ये 2:1 क्या है, ये इन लार्ज स्केल है। ठीक है, इन लार्ज स्केल है। कैसे, ऊपर में देखिए 2 है, यानी लेंथ ऑफ ड्राइंग 2 हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ 1 हो जाएगा। यानी एक्चुअल लेंथ के कंपेरिजन में जो ड्राइंग लेंथ है वो बड़ा है, तो ये इन लार्ज स्केल। ये देखिए 1:4, ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल है यहाँ पे। देखिए नीचे 4 है, यानी एक्चुअल लेंथ 4 और ड्राइंग लेंथ 1 है, यानी एक्चुअल लेंथ के कंपेरिजन में छोटा है ड्राइंग लेंथ, यानी रिड्यूसिंग स्केल। ये भी 4:1 है, ये भी क्या है, ये भी इन लार्ज स्केल है। ठीक है, नेक्स्ट, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डायमेंशंस लाइन आर पैरेलल टू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो डायमेंशन लाइन होती है ना, वो किसके पैरेलल होता है, क्या एक्सिस के या आइसोमेट्रिक एक्सिस के, बोथ A एंड B। कौन सा एक्सिस ये कोई कंफर्म नहीं बोल रही है, लेकिन आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे आपको हम बताए थे कि अगर आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार करिएगा, तो ये मेरे को क्या हो जाता है, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है। तो ये जब आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है, तो डायमेंशनिंग जब हम लोगों को करना होता है, तो डायमेंशनिंग ये करते हैं। तो ये जो डायमेंशनिंग लाइन है किसके पैरेलल है, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इन्हें डायमेंशनिंग लाइन है, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है। और इस आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल लाइन जो इन्हें खींचल जाता है, उसको हम लोग आइसोमेट्रिक लाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ओनली फॉर जो भी डायमेंशनिंग करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सिस के नाम पे, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल करने वाले। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओनली फॉर एक्सिस दिया हुआ है, तो ये कंफर्म एक्सिस नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एक्सिस की बात कर रहा, इसीलिए आइसोमेट्रिक एक्सिस करेक्ट हो जाएगा इसका। कंपेयर टू एक्चुअल डायमीटर और आइसोमेट्रिक डायमीटर ऑफ स्फीयर। देखिए, एक्चुअल जो डायमीटर होती है वो आइसोमेट्रिक डायमीटर के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमेशा बड़ा होगा इसको।
तो एक्चुअल जो डायमीटर होता है वो आइसोमेट्रिक डायमीटर के कंपैरिजन में हमेशा ग्रेटर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है। एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात किया जाए, पिक्टोरियल ड्राइंग ऑफ, तो देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हम लोग पिक्टोरियल ड्राइंग करते हैं वो जनरली तीनों व्यू हम लोग दिखाते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या दिखाते हैं, तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तीनों व्यू ना दिखाते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। और जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती थी तो वहाँ पे दो ही को व्यू हम लोग देखते थे, यानी एक बार में फ्रंट व्यू देखते थे और एक बार में टॉप व्यू देखते थे बस। और वहाँ पे जनरली 2D फिगर ही दिखता था, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तीनों व्यू मेरे को दिख जाएगा, इसका 3 व्यू हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर है। एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस, तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आइसोमेट्रिक एक्सिस ये वाला, इस तीनों के बीच का एंगल कितना कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये देखिए 120, 120, 120 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट, विच इज द कोनिक सेक्शन, देखिए कोनिक सेक्शन की बात कर रहा है, मैथ में भी आप पढ़े हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़ाए हैं, सर्कल पढ़ाए हैं, फिर इलिप्स पढ़ाए हैं, फिर हाइपरबोला पढ़ाए हैं, फिर पैराबोला पढ़ाए हैं, ये पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। तो वही चीजवा तो है कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ऑल ऑफ द एबव, सब क्या है, सब एक प्रकार का कोनिक सेक्शन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो बॉटम है, इस बॉटम के अगर पैरेलल हम लोग यहाँ से काटेंगे तो सर्कल कटेगा, थोड़ा सा तिरछा काटेंगे तो इलिप्स कटेगा, ऐसे डायमीटर से होते हुए काटेंगे तो पैराबोला कटेगा। ऐसे देखिए, ये जो डायमीटर के अलावा अगर ये जो नीचे सर्कल बनेगा, सर्कल का आर्क से होते हुए ऐसे काटेंगे तो हाइपरबोला तैयार होगा, देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से एक एक करके। देखिए यहाँ पे सर्कल है, ये ऐसे इलिप्स कटा है, फिर इधर देखिए पैराबोला कटा, इधर देखिएगा यहाँ पे ये हाइपरबोला कटा है, ये वाला। ये नीचे क्या था, नीचे कॉर्ड था, जीवा से होते हुए काटा गया। सबका देखिए अलग अलग सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब दिख रहा है। तो ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, एजेज, हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या गो एज है, देखिए तो ये हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ये वाला 14 15 16 17 18 और है, बस टोटल क्या हुआ, टोटल 18 को, तो इसका 18 को एज हो जाएगा। हेक्सागोनल प्रिज्म का टोटल एज कितना हो जाएगा, 18 को हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कोन इज डन बाय द, देखिए ये कोन है, जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आप लोग, हम लोग, सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो इसमें मटेरियल डाला हुआ रहता है अलग अलग फ्लेवर का। तो डेवलपमेंट ऑफ कोन जो है, ये कोन है, तो इस कोन को अगर डेवलपमेंट करना है तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए रेडियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा, रेडियल मेथड। नेक्स्ट, फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय, देखिए फ्रस्टम की बात कर रहा है, फ्रस्टम मतलब छिन्नक, छिन्नक, फ्रस्टम मतलब होता है छिन्नक, तो फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय क्या, प्रिज्म, प्रिज्म एक प्रकार का फ्रस्टम है, पिरामिड, पिरामिड भी एक प्रकार का फ्रस्टम है, बोथ ए एंड बी दोनों एक प्रकार का फ्रस्टम है, दोनों एक प्रकार का छिन्नक है। जैसे आपके घर में बाल्टी होगा, तो बाल्टी का देखिएगा इस तरह से नीचे ऐसे होगा, ऊपरी ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे करके गुंडी लगावल होगा, तो ये एक प्रकार का क्या फ्रस्टम है। तो प्रिज्म, पिरामिड दोनों एक प्रकार का फ्रस्टम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेन ए पिरामिड और कोन इज कट बाय ए प्लेन, देखिए एगो पिरामिड है ऐसे था, या एक इस प्रकार का कोन था, मतलब ऐसे करके कोन था, और ये भी एक ऊपर में थोड़ा सा चढ़ता, और एक इस तरह से ऐसे पिरामिड मान लेते हैं बनता, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग क्या करें, प्लेन इंक्लाइंड टू द बेस, ये जो बेस है, बेस के इंक्लाइंड ऐसे करके हम लोग क्या कर दिए, इसको कट करके निकाल दिए हैं, देखिए यहाँ पे भी इसको इंक्लाइंड कट करके बाहर निकाल दिए, एंड रिमूविंग द टॉप पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या कर दिए, ये वाला जो पोर्शन था और इसका जो ये वाला पोर्शन था, ये हम लोग पोर्शन को रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद देखिए आपको इस तरह का दिखेगा, तो रिमूव करने के बाद जो इस तरह का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्या फ्रस्टम नाम देंगे, ट्रंकेटेड नाम देंगे, सेक्शन नाम देंगे, ऑल ऑफ दैट, तो इसको हम लोग ट्रंकेटेड नाम देते हैं। इंक्लाइंड काटे है ना, अगर बेस के पैरालेल काटते
तब तो फ्रस्टम में रह जाता, लेकिन बेस के इंक्लाइंड काटे, तो जब इंक्लाइंड काटे है तो वो जो बनेगा वो ट्रन ट्रनकेटेड का नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, तो दो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। नीचे भी देखा जाए तो सब 120 वाला फॉर्मेट ही बनने वाला है। तो दो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल 120 डिग्री। द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन ए कोन, कोन में टोटल नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है? 2 4 इन्फिनिटी 6, इसमें दो होता है। द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन द कोन इज 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, द प्रोजेक्शन इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर शोन इन सेम फिगर इज कॉल्ड, यानी एक एक फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों डायमेंशन से दिख जाए तो उस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोगों का क्या मिलता था? ओनली लेंथ और ब्रेथ देखने को मिलता था, वहां पे हाइट नहीं देखने को मिलता था। एक वैसा प्रोजेक्शन जहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिख जाए उसको जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए रेगुलर क्यूब है। रेगुलर क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब जनरली इस तरह का घन होता है जिसको घन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह का क्यूब होता है। इस क्यूब का 12 इक्वल सेम स्क्वायर, मतलब 12 गो इसमें स्क्वायर देखने को मिलेगा। एगो एने एगो, एगो एने दू गो, जस्ट इसके पीछे 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो ऊपर 5 गो, एगो नीचे 6 गो। 6 गो तो स्क्वायर है दिख रहा है इसमें। 2 स्क्वायर एंड 10 रेक्टेंगल सरफेस, नहीं नहीं 6 इक्वल स्क्वायर सरफेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेगुलर क्यूब में 6 गो सरफेस देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, एगो एने, एगो जस्ट उसका पीछे 2 गो, एगो एने 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो ऊपर 5 गो, एगो नीचे 6 गो। बस बंद हो गया पूरा। जैसे डब्बा, जूता वाला जो डब्बा आप लोग मंगाते होंगे ना ऑर्डर करके, तो या नहीं तो आप इसको भी देखिए ना, इस फोन को भी देखिए। एक फेस एने, एक फेस एने, एक फेस एने, एक फेस एने, एक फेस एने और एक फेस इधर हो गया, 6 फेस। नेक्स्ट, स्नैप हेड रिबेट कैन आल्सो बी टर्न एज, देखिए स्नैप हेड रिबेट ये एक प्रकार का रिबेट है। रिबेट मतलब कि कसने वाला, नट बोल्ट जो होता है ना, उसी प्रकार का एक रिबेट होता है। तो क्या ये बॉटम हेड है? कैन आल्सो बी टर्न एज मतलब इसको किस रुख किधर से हम लोग घुमाते हैं वो पूछा जा रहा है इसमें। तो बॉटम हेड या राउंड हेड या बोथ ए एंड बी, तो दोनों तरफ से घुमाया जाता है। ठीक है, बोथ बॉटम हेड और राउंड हेड दोनों तरफ से, यानी ए और बी दोनों, इसका करेक्ट हो जाएगा। 56 के बाद 57 देखिए, इन विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इन विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, यानी जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट एने रखाएगा, ये ऑब्जेक्ट रखाएगा, ऑब्जर्वर एने खड़ा रहेगा। यानी देखिए, तो ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देखिए बीच में है और ऑब्जेक्ट एने है और ऑब्जर्वर एने है एंड द ऑब्जर्वर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? तो ऑब्जेक्ट तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बीच में आ जाता है और जस्ट उसके बगल में लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जर्वर अपना राइट साइड में रहेगी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑल द प्रोजेक्टर्स आर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जनरली होता क्या? ऑल द प्रोजेक्टर्स आर पासिंग थ्रू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। नहीं देखते थे आपको लाइट मार के दिखाया जाता था तो देखते थे कि ये जो किनारे किनारे, वही किनारे किनारे से लाइट क्या है? पास हो रही है। किनारे किनारे से लाइट पास होके ये जो पीछे पर्दा लगा रहता था वहां पे जाकर उसका इमेज तैयार होता था। ठीक है, पैरालेल टू ईच अदर, बिल्कुल सब लाइन एक दूसरे के पैरालेल आगे भागता है, सब एक दूसरे के पैरालेल होता है। पासिंग थ्रू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, यहाँ पे जो भी लाइन आकर गिरेगा वो परपेंडिकुलर गिरता। तीनों का तीनों कंडीशन ये सही है, किसके लिए? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। तो इसका ऑल ऑफ द एबव बनने वाला। नेक्स्ट, व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ ए राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड?
व्हाट इज द शेप ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस की बात कर रहा है, ऑफ ए राइट एंड रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, राइट और रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसका वर्टिकल फेसेस का शेप पूछा जा रहा है। तो वर्टिकल फेसेस का शेप क्या होगा, क्या रेक्टेंगल्स बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, कैसनो नहीं, इससे किसी भी तरह का नहीं बनेगा। देखिए ना पिरामिड किस तरह का होता है आपको हम दिखाते हैं, और उसका वर्टिकल फेसेस की बात कर रहा है। ऑल वर्टिकल फेसेस मतलब ऊपरे से देखना होगा हमको, वर्टिकल फेसेस कोनवा, पिरामिड आपको इस तरह से दिखेगा, नीचे स्क्वायर टाइप का ऐसे रहता है। जब ऊपरे से आप देखिएगा ना तो नीचे वाला कैसन दिखेगा, स्क्वायर स्क्वायर टाइप का दिखेगा, इन्हों से देखिएगा तो इसने जैसे देखिए ना आपको यहाँ पे देखिए ये पिरामिड है, ये देखिए ये पिरामिड है, इसका वर्टिकल फेसेस से देखेंगे तो ऊपरे से देखिएगा तो देखिए नीचे वाला ये वाला पोर्सन हुआ ऐसे दिखेगा, इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्क्वायर पिरामिड, अभी देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है, देखिएगा ये नीचे स्क्वायर पोर्शन है, स्क्वायर पिरामिड है, इज प्लेस्ड ऑन द एचपी, इसको जनरली हम लोग क्या कर दिए हैं, ये जो एचपी है ना, ये एचपी में हम लोग इसको ऐसे धर के लान के रख दिए, तो ऐसे करके यहाँ एचपी में ऐसे लान के रख दिए हैं, ठीक है। देन द एलिवेशन विल बी सेप, इसका एलिवेशन, एलिवेशन कहने का मतलब कि फ्रंट व्यू, तो इसका अगर एने से फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू कहाँ पे जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन में जाएगा, और वर्टिकल प्लेन में ये वाला देखिए दिखेगा, ये वाला खाली इस तरह से ऐसे ट्रायंगल वाला पोर्शन हुआ दिखेगा, ये ट्रायंगल, तो ये खाली इन्हें जाके ट्रायंगुलर पोर्शन हुआ दिखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रखेंगे। एक देखिए एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको बनाने के लिए देंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, देखिए 4 नंबर का है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, आपको प्लेन स्केल बनाने के लिए बोल रहा है, जिसका RF दिया हुआ है 1:60 दिया हुआ है, रीड मीटर एंड डेसीमीटर, जो जिसमें जनरली हम लोग मीटर और डेसीमीटर का रीडिंग रीड कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन स्केल है तो प्लेन स्केल में 2 यूनिट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। सो ऑन इट्स डिस्टेंस ऑफ 4.6 मीटर, बोलता है कि अब उसमें मेरे को कितना डिस्टेंस दिखाना है, अब जो भी प्लेन स्केल बनेगा उस प्लेन स्केल में 4.6 मीटर डिस्टेंस रीडिंग करके मार्क करके दिखा, तो प्रैक्टिस करिएगा, इसको बन जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम जब आपको न्यूमेरिकल्स और जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना कंस्ट्रक्शन वाला, तो फिर आपको बताएंगे। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रहेगी। आज वाला सेशन मिलाकर हम लोगों का जो सेशन हो गया ये 6 हो गया ना, टोटल आज हम लोग 6 यानी 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का टोटल। टोटल हम लोग प्रीवियस ईयर का 6 सेशन, मतलब 6 सेशन में 3 सेशन में प्रीवियस ईयर का MCQ पूरा अच्छे से डिटेल से कवर किए, फिर उससे पहले जो 3 सेशन हुआ था उस 3 सेशन में पूरा अच्छे से डिटेल से हम लोग थ्योरी भी पढ़े थे। तो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के उसके बाद MCQ लगानी है, और 20, 40, 60 टोटल 60 क्वेश्चन हो चुकी हैं। अभी बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं, अच्छे से सब लोग कवर करते हुए चलिएगा, और देखिएगा आपसे कितना बन रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइंग को फिगर के माध्यम से आपको समझा दें, जिससे कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। तो बस आज का सेशन है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।